हे गाइस, माय नेम इज मोहित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू काउंट योर कैलोरीज। आप किसी भी फूड प्रोडक्ट में कैसे अपनी कैलोरीज काउंट कर सकते हैं, ये इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। सो गाइस, बताना चाहूँगा ऐसी और वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती है। अगर आप ऐसी वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो कैलोरीज काउंट करने का एक बेसिक स्ट्रक्चर दे देता हूँ आपको, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारे 3 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। 1 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स में 4 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज होती है गाइस। तो इसी के बेसिस पे हम लोग आगे जाके अपनी कैलोरीज को हर फूड प्रोडक्ट में काउंट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा एक इंडियन हाउस होल्ड में यूज़ होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं, उनकी कैलोरीज मैं कैसे काउंट करता हूँ और आप कैसे काउंट कर सकते हैं। सो गाइस, कार्बोहाइड्रेट्स के जो मेजर सोर्सेज होते हैं वो होते हैं आटा, चावल, ओट्स, दलिया, मैदा, इस तरह के जो भी सारे इवन दाल भी मेजरली एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। उसमें प्रोटीन्स भी काफ़ी हद तक होते हैं बट वो एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है। जो भी अनाज होते हैं वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स में ही लाई करते हैं। सो गाइज, पहले मैं बता देता हूँ कि आप लोग कैसे अपनी दाल, आटा और चावल को मेज़र कर सकते हैं। सो गाइज देखिए, सपोजिंगली हम 100 ग्राम्स का चंक लेते हैं हर फूड प्रोडक्ट का, ठीक है। हम लोग एक एग्जांपल के लिए चावल ले लेते हैं, राइस ले लेते हैं, वाइट राइस है, प्लेन वाइट राइस। हमने 100 ग्राम्स लिए, तो अगर हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है ये, तो उसमें कितनी कैलोरीज हो सकती है? 4 कैलोरीज होती है पर ग्राम। तो 100 ग्राम्स में कितनी होगी? 400। पर इतना आसान नहीं होता क्योंकि हर फूड प्रोडक्ट नेचुरली बनता है, कोई आर्टिफिशियल तो बनता नहीं है। तो उसमें 100% कार्बोहाइड्रेट्स कभी नहीं होते हैं। राइस में अराउंड 80% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसके अलावा कुछ 80 ग्राम्स लगा लो, 80 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स होते हैं 100 ग्राम्स में, और कुछ 6 to 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। उसके अलावा और भी न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि विटामिन मिनरल्स में वगैरह में आ जाते हैं, तो उसको हम लोग अभी काउंट नहीं करते हैं। तो अगर इस हिसाब से हम लोग देखें, 80 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 8 4 32, 320 स्ट्रेट आउट आ गया हमारे पास। 320 कैलोरीज होगी सिर्फ कार्ब से। उसके बाद हमने कुछ भी प्रोटीन्स वगैरह लगाए, रफली हम लगा लेते हैं 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लगा लेते हैं आइडिया के लिए, ठीक है। तो 40 ग्राम्स उसमें आ गया। 40 + 20 320 + 40 इज इक्वल्स टू 360। तो 360 रफली आपके चावल में कैलोरीज होती है। तो ऐसा ही इनमें से बस कुछ 10 के डिफरेंस में आटे में और ओट्स में भी इतनी ही कैलोरीज होती है गाइस। तो अब मैं बता देता हूँ मैं इसको मेज़र कैसे करता हूँ। मेरे पास वेइंग स्केल नहीं है, विदाउट वेइंग स्केल में कैसे मेज़र करता हूँ इसको। सो गाइस, मैंने क्या किया, एक दिन मेरे पास में एक शॉप है जहाँ से मैंने 100 ग्राम्स ऑफ आटा, 100 ग्राम्स ऑफ चावल और 100 ग्राम्स ऑफ दाल को तुलवा लिया और मैं घर ले आया उसको, और उसको फिर कुक कर लिया जैसी कंसिस्टेंसी में मेरे घर में खाना बनता है। तो वो आटे की जो मैंने थी वो मम्मी से रोटी बनवा ली, ठीक है। तो उस 100 ग्राम्स ऑफ आटे से 4 रोटी बन गई। तो एक रोटी जो थी 25 ग्राम्स ऑफ रॉ आटा से बन रही थी, उसमें पानी मिलके वो वेट उसका ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो 25 ग्राम्स ऑफ जो आटा था उसमें कितनी कैलोरीज थी? रफली 100 कैलोरीज, 90 to 100 कैलोरीज थी उसमें। तो मैं जब भी कोई भी रोटी खाता हूँ तो मुझे पता होता है मेरे घर में बन रही है तो ये 90 to 100 ऑफ कैलोरीज में होगी। तो मैं उसके साइज़ के अकॉर्डिंग उसको जज कर लेता हूँ कि 100 ग्राम्स की है, मैं अपनी रोटी का आइडिया लगा लेता हूँ। उसके बाद दाल को भी मैंने ऐसे किया। दाल जो 100 ग्राम्स बनी थी उसको 4 अलग अलग बाउल्स में डिवाइड किया और देखा मैंने इस बाउल में अगर फुल करके मैं दाल ले लेता हूँ तो वो होती है 25 ग्राम्स, क्योंकि 100 से डिवाइड किया तो 25 आ गया एक कटोरी में दाल। सो 25 ग्राम्स, उसका भी 100 कैलोरीज हो गई, राइट। दाल की एक कटोरी दाल, मेरे घर पे जो कटोरी है वो मेजर्ड है ऑलरेडी। सो मैं जब भी उस कटोरी से खाता हूँ मुझे पता होता है कि 100 कैलोरी मैंने दाल से ले ली, 100 कैलोरीज मैंने रोटी से ले ली। अब बात कर लेते हैं चावल की। चावल जो होते हैं गाइस, मोस्टली क्या होता है कि 100 ग्राम्स ऑफ चावल पकने के बाद 300 ग्राम्स बन जाते हैं, राइट। सो लेकिन उसके लिए भी मैंने मेजर करके रखा हुआ है। इवन इसको भी आप 4 बाउल्स में ही कन्वर्ट कर सकते हैं गाइस। अपना आप बना लेते हैं, अगर चावल बना लेते हैं 100 ग्राम्स ऑफ चावल, उसको भी 4 बाउल्स में आप कन्वर्ट कर लीजिए। 25 ग्राम्स ऑफ चावल आपके एक बाउल में आ रहे हैं रॉ कुक होने के बाद। सो उसके बाद आपको पता चल जाएगा, अगर आप 2 कटोरी वो वाले बाउल से अगर चावल ले रहे हैं तो आप 50 ग्राम्स ले रहे हैं, 200 कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो उससे।
तो इससे आपने आइडिया लगा लिया कैसे आप लोग ये जो मोस्टली यूज चीज़ें होती है इनकी कैलोरीज कैसे काउंट कर सकते हैं गाइस। सो इसके बाद क्या आता है प्रोडक्ट्स, इसके बाद आती है इंडियन किचन में सब्जियां। सब्जियों में गाइस काफ़ी कम कैलोरीज होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, एज़ कम्पेयर टू ये अनाज के जो सोर्सेज होते हैं। सब्जियों में काफ़ी कम कैलोरीज होती है। कुछ सब्जियां कुछ जैसे टमाटर और खीरा जैसे सब्जियां हो गई, उनमें तो मोस्टली वाटर होता है, 90% वाटर ही होल्ड करते हैं वो। 20 कैलोरीज हो सकती है गाइस 100 ग्राम्स ऑफ खीरा और 100 ग्राम्स ऑफ टमाटर में सिर्फ 20 कैलोरीज हो सकती है। और वहीं इन द अदर हैंड्स गाइस कुछ आलू हो गया और बीटरूट हो गया, इस जैसे फ्रूट्स में गाइस काफ़ी सारी कैलोरीज भी हो सकती है। मतलब वो काफ़ी सारी एज कम्पेयर टू कार्ब्स बहुत कम होती है। तो 80 ग्राम्स तक भी 70 to 80 ग्राम्स का कैलोरीज हो सकती है गाइस आलू में। तो इनके बीच में जो मोस्टली जो वेजिटेबल्स आते हैं गाइस वो 50 कैलोरीज के होते हैं, 50 से कम कैलोरीज के होते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने सब्जी में। अगर आप 1 कटोरी सब्जी खा लेते हैं, ओके, अगर आप 200 ग्राम्स ऑफ सब्जी खा रहे हैं तो आपको 100 कैलोरीज मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटीन के सोर्सेज की। जैसे कि मैंने बताया था, तो प्रोटीन के सोर्सेज की बात कर लेते हैं, अंडे और चिकन की बात कर लेते हैं। सो अंडे में गाइस एग का मैं अगर बताऊँ आपको, एक होल एग में अराउंड 70 to 80 कैलोरीज हो सकती है। वहीं अगर सिर्फ आप एग वाइट ले लेते हैं तो 17 कैलोरीज होती है गाइस उसमें। इतना बड़ा फ़र्क क्यों पड़ता है? क्योंकि होल एग में फैट्स होते हैं, होल एग में गुड फैट्स होते हैं। सो वो 5 ग्राम्स ऑफ फैट्स हो सकते हैं एक में, तो 45 कैलोरीज तो सिर्फ फैट से आ गई, राइट। सो इसलिए गाइज ऐसा होता है कि हमारे जो होल एग में ज़्यादा कैलोरीज होती है और एग वाइट में कम कैलोरीज होती है, लेकिन उसी हिसाब से प्रोटीन भी थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर चिकन की बात करें, 100 ग्राम्स ऑफ चिकन में अराउंड 250 कैलोरीज हो सकती है अगर आप होल चिकन खा रहे हैं, क्योंकि उसमें फैट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 15 ग्राम्स ऑफ फैट्स हो सकते हैं उसमें, राइट। सो अगर आप चिकन ब्रेस्ट ले रहे हैं तो उसमें गाइज अराउंड 150 कैलोरीज होती है 100 ग्राम्स में, और अगर आप होल चिकन ले रहे हैं तो उसमें 250 हो सकती है। तो सिलेक्शन आपके फूड का आप पे डिपेंड करता है गाइज। अगर आप अच्छे से सिलेक्ट करते हैं अपने फूड को तो फिर आप डेफिनेटली अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कुछ और फूड सोर्सेज की, जो कि हो सकते हैं फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। फ्रूट्स में कैलोरीज गाइज आप लोग लेके चलो, क्योंकि नेचुरल स्वीट्स भी होते हैं उसमें। सो आप उसमें लेके चलो 50 to 100 ग्राम्स ऑफ कैलोरीज हो सकती है आपकी किसी भी फ्रूट में। अगर आप बात करें बनाना की, बनाना में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती है फ्रूट्स में, 100 कैलोरी हो सकती है एक बनाना में। सो उससे कम ही कैलोरीज होती है और मोस्टली सारे फ्रूट्स में। तो वो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। वाटरमेलन में मोस्टली वाटर होता है तो उसमें काफ़ी कम कैलोरीज होती है। और अगर मैंगो आप लेंगे तो उसमें वो थोड़ा हायर साइड पे होता है, 60 to 80 कैलोरीज होती है पर 100 ग्राम्स। तो उसको आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। इससे आप लोग एक बार अगर आप देखेंगे किसी एप्लीकेशन में या इवन गूगल पे भी सर्च कर लेंगे आप लोग, तो आपको पता चल जाएगा इन फूड्स में कितनी कैलोरीज है। उसके बाद आप 1 वीक तक देखना पड़ेगा मोस्टली। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती जो मैंने बताई है, आपको 1 वीक तक ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ देखना पड़ेगा गाइज। उसके बाद आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इस फूड में कितनी कैलोरीज है। सो अगर और कोई फूड रह गया, हम डेजर्ट्स की बात कर लेते हैं गाइज। अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ डेजर्ट्स लेते हैं गाइज, अराउंड 200 कैलोरीज आप कंज्यूम कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा ही मीठा ज़रूरत है। अगर हम लोग आइसक्रीम की बात कर ले गाइस, तो 100 ग्राम्स ऑफ आइसक्रीम में, वनीला आइसक्रीम या फिर स्ट्रॉबेरी में रफली, चॉकलेट आइसक्रीम में रफली 200 कैलोरीज होती है पर 100 ग्राम्स। और इसी के अराउंड गुलाब जामुन, जलेबी, इन सब में भी इतनी कैलोरीज होती है, क्योंकि ये भी सिर्फ, और ये कुछ अच्छी कैलोरीज नहीं होती है गाइस, इसमें काफ़ी शुगर होता है। शुगर से ही सारी कैलोरीज बनती है। तो इसमें आपको ऐसा भी नहीं है कुछ प्रोटीन मिल जाएगा या फिर कार्ब्स मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा इसमें। सिर्फ आपको फैट्स और ये शुगर ही मिलेंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो आपको अपनी चॉइसेस अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी। सो आई थिंक यही सारे फूड आइटम्स होते हैं गाइज। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी रह गया तो आप वो क्या कीजिए, इंटरनेट पे सर्च कीजिए उस फूड प्रोडक्ट का। उसके बाद आप 1 वीक तक आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको गारंटेड गाइज, उसके बाद आप लोग हर चीज़ याद रख पाएंगे। क्योंकि ऐसे ही होता है गाइज, कोई भी हर रोज़ अपना फूड आइटम्स वेट करके नहीं खाता है गाइज, अनलेस आप एक किसी कंपटीशन में लड़ने वाले हैं, आपका कंपटीशन के लिए 2 वीक्स रह गए, तब आपको बिल्कुल माइक्रोज में जाने की ज़रूरत है गाइज। उसके अलावा अगर आप एक नेचुरली फिट रहना चाहते हैं तो आपको इतना एक्यूरेट कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने जितना बताया, होपफुली जितना मुझे आइडिया है, मैं कैसे अपनी कैलोरीज काउंट करता हूँ मैंने बता दिया इस वीडियो में। अगर आपको सही लगता है तो आप डेफिनेटली इसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कीजिए।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो देखते देखते, तो प्लीज़ कंसिडर करें कि वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप। और अगर आपके किसी फ्रेंड को इसकी ज़रूरत है वीडियो की, तो आप उनको भी ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।